टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी में फर्क क्या है, तो मैं इस पार्ट में आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर हम ठीक से सोचें तो कीमोथेरेपी एक पुराने जमाने से चला हुआ आ रहा वेल टेस्टेड मेथड है, लेकिन ये अनसेलेक्टिव होता है, यानी कि ये जो है कि फास्ट डिवाइडिंग सेल्स को मारता है। और इसलिए जब जब जहां भी बॉडी में फास्ट डिवाइडिंग सेल होती है, जैसे कि अपना बोन मैरो, जहाँ खून बहुत बनता है, तो वहां भी पहुंच जाती है, वहां साइड इफेक्ट कर देती है। इसकी वजह से आपका जो है कभी खून कम होना, प्लेटलेट कम होना, ये साइड इफेक्ट हो जाते हैं। उसके अलावा जैसे आंतों की जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी तेजी से ग्रोथ करती हैं, बदलती रहती हैं, तो इसलिए उनमें भी आपको कभी दस्त, कभी मुंह में, कभी छाले, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। बाल हैं, बालों की कोशिकाएं बड़ी तेज ग्रोथ है, इसलिए बाल गिरने लग जाते हैं। तो ओवरऑल कैंसर में कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट की वजह यही है क्योंकि उसका नॉन सेलेक्टिव नेचर है। कैंसर सेल्स को तो मारती ही है और साथ में हेल्दी सेल्स को भी मारती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें टारगेटेड थेरेपी की, तो टारगेटेड थेरेपी तो बेशक कि जिसमें टारगेट होगा उसी टारगेट तक जाएगी और उसी को हिट करेगी। छोटा मोटा बाईस्टैंडर साइड इफेक्ट हो सकता है अगल बगल का, बड़ा नहीं, और कुछ हद तक मतलब एक आध में ही कभी सीरियस साइड इफेक्ट मिलते हैं, बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं। लेकिन ये जो टारगेटेड थेरेपी है, ये ज्यादातर जो है कम साइड इफेक्ट वाली दवाई होती है। इसका एक मेन डिफरेंस क्या रहता है कि टारगेटेड थेरेपी पर्सनलाइज्ड है, जिनमें टारगेट मिलेगा उसी में काम करेगी, सब में काम नहीं करेगी।